Hello, my dear students. Good morning. This is Ankit Jaiswal. Students, I hope you all will be fine. I am also fine. Students, in my last video, I have explained you Unit 3. The second chapter of Unit 3 had been explained in previous video, and the name of the chapter was The Quarrel, which was a poem. I had explained you this chapter. Okay. So, students, we have completed Unit 3. Today I am going to explain you the exercises and their solutions so that you can solve them easily. Okay बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में आपको यूनिट 3 का जो सेकंड चैप्टर है पोएम द क्वेरल वो एक्सप्लेन किया था, साथ में एक्सरसाइज भी बताई थी। आज मैं एक्सरसाइज का आपको सॉल्यूशन बताऊंगा और आप लोग मैच कराइएगा कितने बच्चों ने इसको सही तरीके से किया है, कितने बच्चों ने इसको सही तरीके से नहीं किया है। साथ में कुछ आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी बताऊंगा और आपको आज मैं PDF में सब सेंड करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखिए बच्चों, आपने पहला जो चैप्टर पढ़ा था तारों का रिवार्ड। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट चैप्टर जो था तारों रिवार्ड, तारों का रिवार्ड चैप्टर। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी समरी राइट करनी है बच्चों। ठीक है, आपको इसकी समरी राइट करनी है, वर्ड मीनिंग राइट करना है, जो मैं आपको भेजूंगा वर्ड सिनोनिम एंड मीनिंग, एंड देन यू हैव टू राइट द समरी ऑफ द चैप्टर तारों रिवार्ड। तारों का रिवार्ड आपका जो चैप्टर है बहुत ही मीनिंगफुल चैप्टर है, कुछ सीखने को इससे मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको वर्ड मीनिंग भेजूंगा। उसके अलावा देखिए कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए जैसे ये देखिए आपको साइड में मिले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ चॉप्ड है ना, कट इन सो पीसेस, ऐसे बहुत सारे आपको साइड में देखिए मीनिंग्स दिए रहते हैं बच्चों, इनको आप लोग पढ़ लिया करिए। ठीक है, उसके अलावा भी आपको देखिए आपको किस चीज़ की मीनिंग आती है और आपको उसको खुद से राइट कर लिया करिए और मेरे पास भेजिए कि सर देखिए मीनिंग सही है या नहीं है। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई करिए बच्चों, एफर्ट लगाइए, उसके बाद मैं आपको तो भेज ही देता हूँ। बट मेरा मकसद ये है कि आप लोग पहले खुद उसको ट्राई करें ताकि आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, उसके बाद तो मैं सोल्यूशन दे ही देता हूँ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखिए बच्चों, तो आपको मीनिंग लिखनी है, समरी लिखनी है, एंड देन क्वेश्चन आंसर की तरफ हम आते हैं। तो भाई समरी और वर्ड मीनिंग तो भी मैं भेजूंगा ही, साथ में सोल्यूशन भी भेजूंगा, बट आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है बच्चों, आपका वर्ड पे प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, आपको वर्ड प्रोनाउंस करना आना चाहिए। जैसा मान लीजिए एक वर्ड यहाँ पर है एम्परर, एम्परर है ना, तो आप इसको नहीं पढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो आप उसको देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, देखिए इस वर्ड को हमने क्या है ना प्रोनाउंस किया है, सर ने क्या प्रोनाउंस किया है, तो आप भी उसको बार बार इस तरह से प्रोनाउंस करिए। ठीक है बच्चों, रीडिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको बार बार पढ़िए और देखिए किस वर्ड को मैं किस तरह से पढ़ता हूँ। ठीक है, सब फाउंटेन, तो इस तरह से भी आपको बहुत ध्यान देना है। जैसे देखिए इनकरेज, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उनको आप लोग बार बार रिपीट करके पढ़िए। जैसे डिलीशियस है ना, तो आप लोग एक बार पढ़ोगे, डेली यूज के वर्ड्स हैं, आपको बार बार ये बोलने में आएंगे। चलिए बच्चों, देखिए पहला जो क्वेश्चन था इस चैप्टर से, आप देखिए तारों के रिवार्ड से आपको लेसन क्या मिला था। ये मिला था कि वी मस्ट बी थॉटफुल है ना, एंड वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, राइट। सो देखिए पहला जो क्वेश्चन था कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो वाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, तारो डायरेक्शन की स्ट्रीम में क्यों दौड़ा। भाई डायरेक्शन मतलब दिशा, स्ट्रीम मतलब लहर, तो लहर की दिशा में क्यों दौड़ा था। तो तारो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम बिकॉज ही वॉज फीलिंग थर्स्टी। तो वो डायरेक्शन यानी कि स्ट्रीम यानी कि पानी की जो धारा थी उसकी दिशा में दौड़ा क्योंकि वो प्यासा था। ही वॉज फीलिंग थर्स्टी, या फिर ही वॉज थर्स्टी भी आप लिख सकते हैं ना, कि वो जो है उसको प्यास लगी थी इसीलिए। सेकंड क्वेश्चन था कि हाउ डिड तारोस फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक, शेक पीने के बाद तारो के फादर ने अपनी खुशी को किस प्रकार जाहिर किया। ठीक है, तो आपको पता है कि तारोस फादर स्टार्टेड टू डांस ऑन द फ्लोर, उन्होंने फ्लोर पर कुछ डांस किया किया था ना। ठीक है, तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो शेक एंड अदर्स वाटर, जो वाटरफॉल था, झरना था, उसने तारों को सेक दिया, बाकी लोगों को पानी दिया, ऐसा क्यों। तो बिकॉज तारो वाज थॉटफुल, बिकॉज तारो वाज थॉटफुल, सो वाटरफॉल गैव हिम शेक एंड अदर्स वर नॉट थॉटफुल, सो वाटरफॉल गैव देम वाटर। तो तारो क्या था, थॉटफुल था, इसीलिए उसको शेक मिला, जबकि दूसरे गांव वाले लालची थे। ठीक है, थॉटफुल नहीं थे, इसलिए उनको वाटर मिला। ठीक है, और उसको शेक मिला। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्राउन तारो, ड्राउन मतलब क्या होता है, डुबोना। मैंने बताया था ना कि जो गांव वाले थे वो तारो को डुबोना चाहते थे। तो क्यों, क्योंकि उनको लगा कि उसके साथ चीटिंग की है ना तारो ने। सो विलेजर्स थॉट दैट दे हैव बीन चीटेड बाय तारो, सो दे वांटेड टू ड्राउन तारो। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड द एम्परर रिवार्ड तारो, एम्परर ने रिवार्ड क्यों दिया।
सो भाई एम्परर ने रिवार्ड इसलिए दिया, ठीक है, क्योंकि ही वॉज थॉटफुल एंड ही सर्व्ड हिज पेरेंट्स, ठीक है, इसीलिए उसको इनाम मिला। चलिए बच्चों देखिए, मार्क द राइट आइटम। देखिए तारो अर्नड वेरी लिटिल मनी, तारो बहुत कम पैसा कमाता था, क्योंकि अब इसका आंसर देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि जो है द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, कि जो प्राइस था, जो पैसा था बहुत कम था लकड़ी में। सेकंड क्वेश्चन है, तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, तारो ने कुछ और पैसा कमाने की जो है निर्णय लिया, क्यों, बिकॉज सेकंड वाला सही होगा, टू बाय हिज ओल्ड फादर सम सेक, क्योंकि वो अपने पिता के लिए कुछ सेक खरीदना चाहता था। देखिए थर्ड में है, द नेबर लेफ्ट तारोस हट इन हरी, जो पड़ोसी थी उसने तारो के घर को जल्दी से छोड़ दिया, क्यों, बिकॉज सी वांटेड, ठीक है, सी वांटेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द सेक, थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें बच्चों फिल करना था, देखिए आपको, दिस मेड तारो सैडर देन एवर, अब यहाँ पर कह रहा है इससे सैडो तारो और दुखी हो गया, किस बात से भाई, इस बात से दुखी हो गया कि देखिए यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा ना, तारोज इनेबिलिटी टू बाई एक्सटेंसिव सेक फॉर हिज फादर, क्योंकि तारो अपने पिता के लिए महंगा सेक खरीदना चाहता था और उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वह बहुत दुखी हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, दिस सेट द एम्परर वाज टू, एम्परर ने कहा ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चे अपने पेरेंट्स की बात माने। तो ऐसा से क्या लेना, तो ऐसा सा मतलब है रिवार्डिंग तारो, तारो को इनाम देना और सोने चांदी से उसको भर देना और फाउंटेन का नाम उसके नाम पे रख देना। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों राइमिंग वर्ड्स आपको बताया था, ठीक है, आप राइमिंग वर्ड्स को देखिए पेयर कैसे बनाते हैं, देखिए जैसे यंग दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यंग को लंग से मिला सकते हैं, ठीक है। सैड है बच्चों, आपका रिस्पांस आया था इसलिए मुझे आज खुद आके आपको बताना पड़ रहा है, आप लोग रिस्पांस करिए। सैड बैड, ठीक है। कुड का आप कैसे कर सकते हैं बच्चों, वुड से, ठीक है। डे वे, है ना। स्टॉप चॉप, ठीक है बच्चों। साउंड एंड राउंड, ओके। सो इस तरह से आपको बच्चों यहाँ पे, और देखिए सनी का आप क्या कर सकते हो, ठीक है, अब देखिए सनी का यहाँ पे आप मनी से कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप लोग भाई करिए, है ना, आपको जहाँ और प्रॉब्लम है करिए, आपको मैंने बता दिए हैं, आप लोग करिए। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, आपको क्या करना है, फिल करना है। अब देखिए लोनली मतलब होता अकेला, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, आठ हॉट वुड कटर, एक लकड़हारा। अब लकड़हारा कैसा था बच्चों, तो आप क्या करेंगे, अब चलिए आगे देख लीजिए, ऑन अ हिल साइड, ठीक है, ही वॉज अ थॉटफुल सन ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। अब देखिए पहले में हो जाएगा आ यंग, है ना, यंग एक नौजवान, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट में यंग फिल कर लेना है, ठीक। फिर आप कह रहा है लिव्ड ऑन अ हिल साइड, वो हिल साइड पर रहता था, तो कैसे हिल साइड पे, अकेले हिल साइड पे ना, तो एक नौजवान लकड़हारा एक, ठीक है, अकेले हिल साइड पर रहता था, ठीक। सन हु, अब देखिए ही वॉज अ, वो कैसा सन था, थॉटफुल सन था, है ना। हु वर्कड हार्ड, जो बहुत कठिन परिश्रम करता था, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। बट अर्नड मनी, लेकिन बहुत कम पैसा कमाता था ना, तो कम के लिए क्या हो जाएगा भाई, लिटिल, फिफ्थ में लिटिल आ जाएगा, ठीक है। वन डे ही सॉ अ, उसने एक दिन देखा, क्या देखा, वन डे सॉ अ, वन डे सा आ ब्यूटीफुल, है ना, सिक्स में ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने एक दिन देखा कि जो है खूबसूरत झरना जो है रॉक के चट्टान के पीछे से बह रहा है। ही टेस्टेड द वाटर, उसने पानी पिया, एंड फाउंड इट, और उसका जो पानी था उसे कैसा लगा भाई, डिलीशियस, सेवन्थ में डिलीशियस, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट लगा, ठीक है। अब देखिए फाइंड दीज सेंटेंसेस स्टोरी एंड फाइंड इन द ब्लैंक्स, आपको इसको स्टोरी में ढूंढ के लिखना है। दिस मेड टारो, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैडर, सैडर देन एवर, है ना। आप देखिए थर्ड पैराग्राफ में ये लिया हुआ है। फिर ही डिसाइडेड टू वर्क, ही डिसाइडेड टू वर्क, अब देखिए 3 नंबर पैराग्राफ पे हमको ढूंढना है, चलिए देखते हैं, ठीक है। ही डिसाइडेड टू क्या था बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, ठीक है। सो ओके, सो देख लेते फिर से क्या है एक बार। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप दिया हुआ है, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर, आपको क्या फिल करना है बच्चों, हार्डर फिल करना है इसमें, तो आप लोग हार्डर फिल कर लीजिएगा, ठीक है। क्या फिल करना है, हार्डर, देखिए आपको मिल गया ना मुझे, इस तरह से आप भी सर्च करिए, आपको भी मिलेगा। थर्ड है नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, ठीक है,
ये फोर्थ पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, आइए देखिए। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल, है ना, अर्लियर देन यूजुअल। तो इसको आपको फिल कर लेना है, अर्लियर देन यूजुअल। अब देखिए कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, बट ये देखिए अर्लियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्लियर, है ना। अब देखिए आगे, ठीक है बच्चों, ही बिगेन टू चॉप इवन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ही बिगेन टू चॉप इवन, उसने और काटना शुरू कर दिया। कैसे, फोर्थ पैराग्राफ में अभी है। अब देखिए फोर्थ में, चलिए क्या है, ही बिगेन टू चॉप, है ना। अब देखिए ये है कहाँ पे भाई, ही बिगेन टू चॉप, इसको आप मैच कराइए। देखिए सो बच्चों आप लोग उसको जो है यहाँ पे आप लोग उसको मैच कराइएगा। ही बिगन टू चॉप इवन हार्डर, हार्डर, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आपको देखिए ये जो सारी एक्सरसाइज थी हमने आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना था, यहाँ पे देखिए सीधे यहाँ आना है। अब आपको डिक्टेशन पे देखिए, बेड का रेड शेड, ठीक, वैक्स मैक्स, ठीक है, टैक्स टैक्स, फास्ट लास्ट, लास्ट, है ना, वास्ट, ठीक, चॉप क्रॉप, ओके, नॉप, यंग लंग, संग, ओके। चलिए, सो बच्चों ये थे जो आपने एक्सरसाइज आपको करनी है। चलिए बच्चों, अब आपको द क्वेरल की जो एक्सरसाइजेस हैं उनको भी सॉल्व करना है बच्चों। इसमें से आपको राइमिंग वर्ड्स का पेयर बना लीजिएगा पहले। जैसे देखिए, जैसे कि ब्रदर, ठीक है, ब्रदर अनदर, ठीक है, राइट स्लाइट, ओके, सो स्ट्रॉन्ग रॉन्ग, फिर ब्लैक बैक, अलॉन्ग रॉन्ग, राइट नाइट। इस तरह से आप लोग राइमिंग वर्ड्स का बना लीजिएगा। और एक काम करना है आपको कि आपका जो ये इनके जो कंपोज़र है पोएम के, एलिनियर फर्जियन, इनके बारे में आप लोग सर्च करिए और जितना ज़्यादा हो सके इनके बारे में आप लोग राइट करिए, ठीक है। चलिए बच्चों, आप देखिए क्वेरल में कुछ जो एक्सरसाइजेस थी। देखिए पहला वर्ड था यहाँ पे कि आपको इन वर्ड्स का फ्रेजेस का मीनिंग ढूंढना है। फिल आउट, तो मैंने फिल आउट का आपको दो मीनिंग बताया था। फिल आउट का मीनिंग क्या होता है, देखिए फिल आउट का मतलब होता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ग्रुप ऑफ फ्यू वर्ड्स विच डजंट हैव अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। देखिए कुछ शब्दों का समूह जिसका पूरा पूरा मतलब ना निकले उसे फ्रेज कहते हैं, जबकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। जिसका पूरा पूरा सेंस निकले वो सेंटेंस होता है, जिसका पूरा पूरा सेंस ना निकले वो फ्रेज होता है। तो देखिए फिल आउट, फिल आउट का मतलब क्या होता है, ये फ्रेज है, ठीक है। अब फिल आउट का मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ सॉर्ट आउट हो जाना, उसका परिणाम निकलना, ठीक है, रिजल्ट आना, उसको फिल आउट कहते हैं, ठीक है। और फिल आउट का एक मतलब और होता है जब भी कोई चीज़ आप एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन धमाका होता है, तो उसके बाद जो आसमान में जो, ठीक है, आपको दिखाई पड़ते हैं उसके जो रिजल्ट्स वही फिल आउट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका फिल आउट का मीनिंग हो जाएगा। इसका आप मीनिंग लिख सकते हैं आउटकम, ठीक है, आउटकम, राइट। अब देखिए टर्न ब्लैक, टर्न ब्लैक का मतलब होता है बुरा दिन होना, ठीक है, बीइंग अ बैड डे, ठीक है। या फिर आप इसका लिख सकते हैं, ठीक है, टर्न, ये फिर लिख सकते हैं बैड मोमेंट, ठीक है, बिकेम अ बैड मोमेंट, ठीक है, बीइंग अ बैड मोमेंट, या कुछ भी लीजिए, बुरा समय होना, ठीक है, अचानक से आ जाना, उसको टर्न। कोई भी चीज़ जब ब्लैक टर्न होती है तो वह बुरी हो जाती है, बेकार हो जाती है, ठीक है, अच्छी नहीं होती, वो चाहे फिजिकली हो या कैसे भी हो, ठीक है। टर्न ब्लैक का मतलब होता है खराब हो जाना, स्थिति खराब से बेकार हो जानी। रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, वन थिंग लेड टू अनदर, you have to find the meaning of these sentences. So one thing led to another, the start of it was slight. So one thing led to another means he said one thing, I said another thing, and the quarrel became harder, okay. तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ होती गई, एक किसी ने कहा दूसरे ने किसी कहा कुछ कहा, और इस तरह से जो क्वेरल था
झगड़ा था वो बढ़ता गया। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, स्लाइट मतलब हल्की फुल्की, शुरुआत जो थी झगड़े की वो कैसी थी, हल्की फुल्की थी, इसका मीनिंग हुआ ना। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, और झगड़े का जो खात्मा था, ठीक है, जो समाप्ति थी वो कैसी थी, बिल्कुल भयानक थी, ठीक है। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, वो दोपहर जो था वो बिल्कुल हम लोग के लिए काला साया जैसा था, बिल्कुल बहुत ही बेकार लग रहा था वो दोपहर, ठीक है। और थम्प्ड मी ऑन द बैक, थम मतलब होता थपथपाना, और उसने मेरे पीठ पर थपथपाया, तो ये मीनिंग आपको मैंने बता दी, ठीक है बच्चों। सो ये थे सारे जो है एक्सरसाइजेस जो आपको करने हैं। अब आपको क्या करना है, द क्वेरल का, ठीक है, द क्वेरल जो चैप्टर है इसका भी आपको समरी राइट करनी है बच्चों, ठीक है, समरी राइट करनी है। और आपको इसके जो एक्स्ट्रा वर्क वो है राइमिंग वर्ड्स, आपको इसके 10 पेयर्स राइमिंग वर्ड्स के बनाने हैं, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों आपको इसकी समरी, इसका वर्ड मीनिंग और इसका एक्सरसाइजेस अभी मैं आपको आज सेंड करूँगा, हो सकता है शाम तक, ठीक है। और आप लोग इसको अच्छे से अपने फेयर कॉपी में यू हैव टू राइट ऑल दिस, ओके बच्चों। सो आई होप कि आपको सारा एक्सरसाइज अच्छे से हो गया है। नाउ यू हैव टू राइट देम इन योर फेयर कॉपी, ओके। सो if you have any confusion, if you want to know anything, or if you have any queries, then you can ask me through WhatsApp as you usually do, okay students. So that's all for today. If you're facing any difficulties while solving the exercises, then you can ask me. So बच्चों हमारा जो यूनिट 3 था, 1 2 3 सब कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है। और हम इंग्लिश फर्स्ट को अब यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अब हम जो हमारा ग्रामर पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको लेकर आऊँगा। अब आप लोग ग्रामर की कॉपी में लिखेंगे अब, ठीक है। यूनिट 3 तक कंप्लीट करने के बाद हम ग्रामर पढ़ेंगे, उसके कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देन एक टेस्ट होगा आप लोगों का, तो आप लोग उसके लिए प्रिपरेशन करिएगा, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।